हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग कक्षा 10 के जो अध्याय नंबर 3 है जिसका नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल था जो हमने आपसे लेक्चर नंबर 0 में डिस्कस किया था कि हम लोग इस शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे बुक में इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। हम 7 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। इसमें हम आपको ये 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो एक बार जा कर के उसको देख लीजिए। ठीक है, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग आज ग्राफीय विधि के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपना टॉपिक की तरफ बढ़े उससे पहले आपको एक वैधानिक चेतावनी दे देते हैं, एक डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं। वो क्या है कि आप अपना कॉपी और कलम अपने साथ लेकर के बैठेंगे, ना कि सिर्फ हमारा ये वीडियो देखते चलेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बात पे होना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ से क्या पढ़ के आए हैं हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस चीज़ को यहाँ पे इस वीडियो को देखते टाइम अपने दिमाग में रखेंगे आपको हमारा बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक को पूरा बेहतर ढंग से समझना है तो आपका ध्यान सिर्फ हमारे बात पे होना चाहिए और हम जो बोल रहे हैं उसको आपको समझते चलना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखिए हमको क्या पढ़ना है, ग्राफीय विधि। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं कि इस ग्राफीय विधि को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं आलेखीय विधि और इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताएंगे कि किसी भी समीकरण का जो अपन को हल निकालने के लिए हमसे कहा जाता है तो हल निकालने का मतलब क्या है, पहले तो वो आपको बताएंगे। फिर आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो एकल इक्वेशन है, मतलब एक सिंगल इक्वेशन है, सिंगल समीकरण रहेगा तो उसका हल का क्या मतलब होता है ये बताएंगे। और जैसे आप इस बात को समझेंगे तो आप अपने आप इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय हल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमारे बात को ध्यान से सुनते और समझते चलना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि किसी भी समीकरण का हल निकालने का क्या मतलब होता है। तो देखिए जैसे जब भी आपसे कभी कोई कहे कि आपको एक समीकरण दे दिया और आपसे कहे कि इस समीकरण का हल निकाल करके बताओ। ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या बात आना चाहिए कि उस समीकरण में कौन कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उस वेरिएबल का हमको वैसा मान बताना है जिसको उस समीकरण में रख दें। ठीक है, तो उस समीकरण का बायां साइड और दाहिना साइड, ठीक है, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई वैल्यू एक्स और वाई का बता पाते हैं तो वही वैल्यू उस समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। बात आया समझ में? अगर नहीं आया है तो हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ये एक समीकरण दिया हुआ है, आपसे कहा कि इस समीकरण का हल निकाल करके बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि दो वेरिएबल यूज हुआ है, एक तो एक्स और एक वाई। तो हल निकालने का क्या मतलब हुआ कि हमको एक्स और वाई का वैसा मान बताना है जिसको हम इस समीकरण में एक्स और वाई की जगह पर रखें तो इसका बायां साइड और दाहिना साइड दोनों का वैल्यू बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अगर हम यहाँ पर एक्स के जगह पर 1 ले लेते हैं और वाई के जगह पर भी 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा। एक्स के जगह पर 1 दिए तो 1 मिला और प्लस में वाई के जगह पर भी 1 दिए तो 1 मिला और माइनस में 2 है। तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2 - 2 = 0। कहने का मतलब है कि जो हमारा LHS था उसका वैल्यू क्या आ गया, 0। और यहाँ पर आप देखेंगे तो समीकरण में RHS यानी दाहिना साइड क्या लिखा हुआ है, 0। तो हमको जब हम x बराबर 1 और y बराबर 1 जब ये वैल्यू इस समीकरण में डालें तो हमको क्या हुआ, LHS और RHS दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, यही दोनों वैल्यू
इस समीकरण का सॉल्यूशन है। बात आया समझ में? अगर आपको हमारा बात ये समझ में आया कि समीकरण का हल निकालने का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, बेहतर है। आप इसी बात को अपने ध्यान में भी रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि ग्राफीय दृष्टिकोण क्या होता है, ठीक है। जब भी हम लोग किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो जब हम ग्राफ के विधि से सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, ठीक है। हम आपको जैसे ये समीकरण यहाँ पे दे दिए और आपसे कहा कि इस समीकरण का हल निकालिए ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं अभी, ठीक है। आपको सिर्फ मेरे बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए दिखाते हैं। ये समीकरण जो अभी हम ले रहे थे, वो समीकरण क्या था? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए, हम इस समीकरण को यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये समीकरण हुआ। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये इस समीकरण का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे समीकरण का ग्राफ हो गया। अभी हम आपको जो चीज़ बोल रहे हैं, आप सिर्फ हमको उतना बताते जाइएगा, ठीक है। जैसे हम इस समीकरण पर का एक पॉइंट लेते हैं, जैसे ये वाला आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा और एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक सेकेंड, अभी हम अगर हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट और ले लेते हैं ये, ठीक है, और एक पॉइंट दूसरा ले लेते हैं वो ये वाला, और एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप एक बात बताइए, जैसे हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है, अभी हम जो आपको बात बताएं उसको आप इस चीज़ से कनेक्ट करते चलिएगा, ठीक है। जैसे हम अभी एक पॉइंट लिए, ठीक है, पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट का नाम ए है, इसका निर्देशांक आपको यहाँ पे दे रहा है, क्या है, 6,5। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू क्या हुआ, 6, और y का वैल्यू 5। हमको चेक करना है कि ये इस समीकरण का हल है या नहीं है, इस समीकरण का। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा करके इसमें रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखिए x के जगह पर 6 और y के जगह पर 5 और माइनस में 4 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, 6 5 11 माइनस 4, यहाँ से क्या मिल गया हमको, 7। तो LHS का वैल्यू हमको क्या मिला, 7। और RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखिए 0। तो यहाँ पर क्या LHS और RHS बराबर हुआ क्या, आप बोलिएगा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये इस समीकरण का सॉल्यूशन नहीं है। बात आया समझ में? अब हम इस पॉइंट सी का बात करते हैं, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा 0,4, मतलब x के जगह पर क्या मिला, 0, और y के जगह पर क्या मिला, 4। अब हमको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो हम क्या बताएं, हल चेक करने का सीधा सीधा नियम क्या है, इस वैल्यू को उठा करके समीकरण में रख दो। तो क्या हो गया, x के जगह पे 0 प्लस y के जगह पे 4 और माइनस 4 तो एक समीकरण में है ही। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताइए, ये प्लस माइनस माइनस 0, ये क्या मिल गया, 0। तो LHS का वैल्यू क्या मिला आपको, 0, और RHS इस समीकरण में क्या दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम ये वैल्यू डालें समीकरण में, तो समीकरण का दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर हुआ, इस बात का क्या मतलब है, यही ये जो वैल्यू है वो इस समीकरण का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो
अभी आप यहाँ ये चीज़ हमने आपको क्यों बताया है, आप ये चीज़ समझिए कि जब हम इस समीकरण का ग्राफ खींचे तो इस ग्राफ पर का जो पॉइंट है वहां से हमको जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, एक्स वाई का वैल्यू मिल रहा है, उसको हम जब इस समीकरण में रख रहे हैं तो ये इसका सॉल्यूशन हो जा रहा है। लेकिन जब हम कोई वैसा पॉइंट लेते हैं जो इस लाइन के ग्राफ पर ना हो, तो वैसा पॉइंट लेने के बाद में हम देख रहे हैं कि समीकरण का दोनों साइड, दोनों वैल्यू एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू बराबर नहीं होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन वही पॉइंट हो सकता है जो उस समीकरण के ग्राफ पर स्थित होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो उस समीकरण के ग्राफ पर स्थित नहीं है तो वो कभी भी उस समीकरण का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बात आया समझ में? तो ये तो एक लाइन, जो एक समीकरण था हमारे पास दिया हुआ, उसका ये बात हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास में दो लाइन है, ठीक है, आप मेरा बात यहाँ तक समझे या नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को फिर से बैक करके देखिए। ठीक है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास में कोई दो समीकरण दे दिया, ठीक है, बोला आप इसका हल बताइए, तो आप हमारे इस पिछले बात को थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करिए। अभी हम क्या बताएं कि किसी भी समीकरण का जो ग्राफ खींचते हैं, उस समीकरण के ग्राफ पर का कोई भी बिंदु अगर लेते हैं तो वो उस समीकरण का हल हो जाता है। ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं अगर, जो उस समीकरण के ग्राफ पर नहीं है, तो उस समीकरण का हल नहीं होता है। ठीक है, ये हम आपको अभी यहाँ पर लाइव आपको दिखा दिए। ठीक है, कैसा होता है। तो अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास में कोई दो समीकरण दे दिया, ठीक है, और बोला कि आप इस दोनों को सॉल्व करके बताइए, तो सॉल्व करने बोला मतलब क्या हुआ कि हमको उस समीकरण में जो एक्स और वाई है उसका मान बताना है, और एक्स और वाई का वैसा मान होना चाहिए जो उस समीकरण के दाहिने और बाएं पक्ष को समान कर दे। ठीक है, वैसा मान होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास दो समीकरण है, बोला सॉल्व करने, आप क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ खींचेंगे। मान लेते हैं दोनों का ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इधर का बिंदु हो, इधर का हो, इधर का हो, बहुत सारा पॉइंट होता है, तो हमको ये सब में से कोई पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, सिर्फ इस लाइन के ऊपर का पॉइंट, बता रहे समझ रहे हैं, सिर्फ इस सारे लाइन के ऊपर का पॉइंट पे हमको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये पॉइंट लिए तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ इस लाइन पे स्थित है तो सिर्फ इस लाइन के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, मतलब उसके दाहिने और बाएं पक्ष को बराबर करेगा, इसको तो करेगा नहीं। लेकिन हमको क्या बोला, ये दोनों समीकरण का हल बताइए आप। ठीक है, मतलब कोई एक वैसा बिंदु बताइए जो इस दोनों समीकरण के ग्राफ पर स्थित हो। मतलब है समझ में? सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या हुआ, कोई वैसा पॉइंट जो उस समीकरण के ग्राफ पर स्थित हो। समझे? तो हमको दो समीकरण दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि हमको वैसा पॉइंट निकालना होगा जो उस दोनों समीकरण के ग्राफ पर स्थित हो। ठीक है, तो आप जरा देख करके बताइए, क्या ये पॉइंट है क्या, क्या ये पॉइंट ये इस दोनों लाइन के ग्राफ पर स्थित है? आप बोलोगे नहीं है, ये तो सिर्फ इसी वाले ग्राफ पर है, मतलब ये सिर्फ इस ग्राफ, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा जिसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है कि वो बिंदु पता लगाना है जो इस दोनों समीकरण के ग्राफ पर स्थित हो। तो आप कौन सा बिंदु बोलेंगे, बताइए, खुद सोचिए थोड़ा सा, कौन सा बिंदु बोलेंगे आप? वो बिंदु होगा ये वाला। ठीक है, जहां से ये दोनों रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो ये बिंदु क्यों होगा, क्योंकि ये इस बिंदु से ये लाइन भी जा रही है और इस बिंदु से ये लाइन भी जा रही है, मतलब ये बिंदु इस रेखा पर भी स्थित हुआ और इस रेखा पर भी स्थित हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये बिंदु इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा, मतलब इस रेखा के दाहिने और बाएं पक्ष को बराबर करेगा और इस रेखा के भी दाहिने और बाएं पक्ष को बराबर करेगा। अर्थात यही पॉइंट क्या हो जाएगा, इस दोनों समीकरण का
हल हो जाएगा। बात आया समझ में? अगर मेरा बात अभी तक समझ नहीं आया तो वीडियो का प्लीज़ आप पीछे करिए, बैक करिए और एक बार फिर से मेरा बात को सुनिए और हर एक डॉट को कनेक्ट करते चलिएगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी समीकरण के सॉल्यूशन को हल करने का ग्राफीय विधि समझ में आया होगा। ठीक है? अगर हमसे कोई कहे कि समीकरण का ग्राफ को हल करो ग्राफ के विधि से, तो सिंपली हमको क्या करना है, उस समीकरण का ग्राफ खींचना है। ठीक है? जैसे उस समीकरण का ग्राफ खींचे, उसके बाद क्या करना है, हमारा ध्यान उस समीकरण के ग्राफ के हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, ना कि उस समीकरण के ग्राफ के अलावा जो पॉइंट है। ठीक है? उस पे बात आया समझ में? क्योंकि जब वो पॉइंट जो उस समीकरण के ग्राफ पर है, वही क्या होता है, उस समीकरण का हल होता है। ठीक है? बात आया समझ में? तो जितना भी हमको लाइन दे ले, जितना भी समीकरण दे ले, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 समीकरण दिया, तो 3 उसका ग्राफ बनेगा। ठीक है? जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 1 मिनट। जैसे 3 समीकरण दे दिया होता, तो एक लाइन ये हो गया मान लेते हैं, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन का ग्राफ मान लेते हैं कि ऐसा चला गया। ठीक है? हमको बोलता है कि आप इस तीनों समीकरण का हल बताइए। तो हम क्या करते, एक वैसा पॉइंट का पता लगाते जिससे ये तीनों जो पॉइंट क्या हो, इस तीनों रेखा के ग्राफ पर हो। ठीक है? तो वो पॉइंट कौन सा होगा बताइए? ये वाला होगा। ठीक है? क्योंकि अगर हम ये पॉइंट ले लेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट सिर्फ इसी रेखा पर स्थित होगा, तो वो पॉइंट सिर्फ इसका सॉल्यूशन होगा ना, इसका तो नहीं होगा, इसका नहीं होगा। बताया समझ में? तो सिर्फ हमको वो पॉइंट लेना है जो उस तीनों रेखा के ग्राफ पर स्थित होगा, वही उस तीनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ गए? आशा करते हैं कि हम आपको अपना बात समझाने में सफल रहे होंगे। ठीक है? तो अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इस दोनों समीकरण को प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ को, और हम एक वैसा बिंदु को खोजेंगे जो क्या होगा, दोनों समीकरण के ग्राफ पर स्थित होगा। अगर वैसा बिंदु मिलेगा तो बोलेंगे कि ये बिंदु उस समीकरण का हल है। अगर हमको कोई वैसा बिंदु नहीं मिलता है बाई चांस, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमको कोई ऐसा लाइन हम ग्राफ खींचे और कुछ ऐसा टाइप का हमको मिल गया। ठीक है? तो ये दोनों रेखा कहीं भी एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। जब टच नहीं करेगा तो कोई हमको पॉइंट ऐसा मिलेगा नहीं जो दोनों पे स्थित होगा। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि इस समीकरण का कोई भी हमको हल मिल ही नहीं रहा है। बताएं समझ में? तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हमको इसको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म है। ठीक है? समीकरण युग्म कौन कौन सा दिया हुआ है उसको हम नीचे लिख दिए। ठीक है? पहला समीकरण को मान लिया समीकरण 1, दूसरा को मान लिया समीकरण 2। देखिए हम जिस तरीके से यहाँ लिख के दे रहे हैं आप उसी तरीके से एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है? तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर काटने से भी डरेगा। ठीक है? तो दोनों को मान लिए एक एक समीकरण। तो अब समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, हम इस टाइप का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है? और फिर पुनः समीकरण 2 से फिर सेम टाइप का एक बॉक्स नीचे बनाएंगे। ठीक है? और इसमें क्या करेंगे, उस समीकरण को सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू को लिखते चलेंगे। ठीक है? तो पहला समीकरण हमारे पास में क्या था, पहला समीकरण क्या था, हम एक बार इस समीकरण को आगे ले लेते हैं ताकि हमको दिखता रहे। एक सेकंड दीजिएगा। ये हमारा समीकरण था, इसको हम इधर लिख ले रहे हैं।
तो अभी देखिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, ये वाला बॉक्स बनाए। तो समीकरण 1 मेरा कौन था, समीकरण 1 था ये वाला। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार बताइए क्या हो जाएगा, एक बार हम एक्स का वैल्यू को 0 कर देते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू को 0 जब कर देंगे तो वाई क्या मिल जाएगा, बताइए। ये टर्म हुआ 0, तो क्या बचा, वाई माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको वाई क्या मिल जाएगा, 2, वाई का वैल्यू मिला 2। सेम उसी तरीके से एक और निकालेंगे, जब आप वाई को एक बार 0 कर दीजिएगा तो एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। ये आप करके देखिए। तो यहाँ से पॉइंट क्या हो गया, 0,2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2,0, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पुनः समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 मेरा यहाँ है, ये वाला। तो यहाँ से फिर हम निकालेंगे एक्स और वाई का मान। तो एक बार एक्स को 0 कर देते हैं तो वाई क्या मिल जाएगा मेरे पास, देखिए। एक्स को जैसे 0 किए तो यहाँ हो गया माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4, और वाई बराबर, ये माइनस उधर अगर चला गया तो क्या हो गया, -4। यहाँ से पॉइंट मिला हमको -4। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, 0,-4। ठीक उसी तरीके से एक बार आप y को 0 कर दीजिएगा, y को 0 करिएगा तो x बराबर आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट कितना हो गया, 4,0। ध्यान रखिए आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। जनरली क्या करता है बच्चा लोग, ये सिर्फ ऐसे किया, यहाँ पर x लिखा, y लिखा, दो वैल्यू लिख दिया और उसके बाद ग्राफ खींच दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ये 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। 3 कॉलम बनाना है, पहला में x और y और नीचे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख करके यहाँ पे इसका नाम देना है, ठीक है। ये a, ये पॉइंट b, ये c, ये d, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, लिखना है अब ऊपर लिखित बिंदुओं a, b, c तथा d की मदद से समीकरण 1 तथा 2 का आलेख खींचते हैं, ठीक है, मतलब उसका ग्राफ खींचते हैं। तो क्या मिल जाएगा, बताइए तो क्या मिल जाएगा। हम एक बार इस पॉइंट को इधर लिख लेते हैं, 0,2, फिर 2,0, ये ए था, ये पॉइंट बी है, और सी हमारा हो गया 0,-4, और डी हो गया 4,0। ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये हम खुद के लिए लिख रहे हैं ताकि हमको आगे दिखे वो चीज़। तो आगे ये ग्राफ आपको दिया जाता है एग्जाम में, ग्राफ पेपर दिया जाएगा ना, आपको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है सारे बिंदु को। तो प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो एक्सिस बनाते हैं, ये सब आपको मालूम होगा। जैसे हम यहाँ से दो एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। एक हो गया, मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और एक इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। और जैसा भी आप लिखते होंगे, एक साइड एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जैसा भी आपको लिखना हो, ठीक है। ये दो एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये पॉइंट को देखते हैं, इसका हम नाम देते रहे अगर, ये हो गया 1, 2, 3, 4, उसी तरीके से ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये पॉइंट 4। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ये तो 0 होता ही है, ये बात मालूम होगा, ये पॉइंट 0 0 होता है। अब पहला पॉइंट देखिए क्या है, 0,2 कहाँ पे होगा, 0,2 दूसरे कलर से हम दिखा दे रहे हैं इसको, ये कलर ले लेते हैं। 0,2 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। और ये क्या है, 2,0,
तो 2,0 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एक लाइन खींच करके मिला देते हैं, ये करते हैं ना। ये हो गया पहला समीकरण का ग्राफ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या था, ए, और इसका नाम था बी। अब ठीक उसी तरीके से दूसरे समीकरण को प्लॉट करते हैं, 0,-4। अच्छा, -4 चाहिए, तो -4 कहाँ पे हो जाएगा, ये होगा -1, -2, -3, यहाँ पे हो जाएगा कहीं -4। तो ये वाला पॉइंट कहाँ हो गया बताइए तो, 0,-4। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, 4,0, ये कहाँ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 4,0। अब इसको क्या करना है, मिला देना है। जैसे आप इसको मिला देंगे तो आपको क्या होगा, अब आप अपने जो अभी हम आपको सिखाए कि इस समीकरण के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, हम क्या करते हैं, उस समीकरण के ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ पढ़कर वो पॉइंट खोजते हैं जो क्या हो, उस दोनों लाइन के ग्राफ पर स्थित हो। तो वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये कितना है, 3, -1। बात आया समझ में। जब ये ग्राफ आप खींच लेंगे तो उसके बाद आपको आगे क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है, यहाँ प्रस्तुत समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को बिंदु, कौन सा बिंदु, ये वाला। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ई। ठीक है, इसका नाम दे दिए ई। तो ये वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक कितना हो गया, 3, -1। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या हो गया, ये प्रस्तुत अर्थात प्रस्तुत समीकरण युग्म का अभिष्ट हल क्या हो गया, 3, -1 हो गया। बात आया समझ में। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, अर्थात x के जगह पर क्या मिला, 3, और y के जगह पर क्या मिल गया, -1। बात आया समझ में। और इसको आप एक ब्रैकेट से घेर देंगे। यही क्या हो गया, इस समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर हुआ। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू उठा करके जब आप उस समीकरण में रखेंगे तो आपका समीकरण दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं हम आपको अपना बात समझाने में सफल रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा बात समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, जिससे हमको ये समझ में आए आपको ये सारा बात बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया है। ठीक है, और ये आपके लिए एक प्रश्न है, सेम उसी माइंड सेट से, ठीक है, आप इस समीकरण का हल निकाल करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप हमारे बात को समझे होंगे तो इजीली आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके सही ढंग से। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।